केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में मैं शुरुआत करने जा रहा हूं क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्लास 12 में जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो मैं पूरे करवा चुका हूं, चैप्टर नंबर 1 to 9। और आप सबको पता है, आप सबने मेरे वीडियोस देखे हैं, उनको लाइक भी किया है, शेयर भी किया है। मैंने अभी तक जो वीडियोस बनाए वो सारे हिंदी मीडियम में थी, लेकिन आज मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। काफ़ी बच्चों के मेरे पास पिछले दिनों फ़ोन आए, मैसेज आए, व्हाट्सएप आए कि सर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ करो। तो बीच में ही मैं अगर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी वीडियो बनाता तो थोड़ा जटिल हो जाता काम मेरे लिए। इसलिए मैंने आज ये डिसाइड किया है कि चैप्टर नंबर 10 से मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं अपने वीडियो बाइलिंगुअल होकर बनाऊंगा। मतलब मैं दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर वीडियो बनाकर उपलब्ध करवाऊंगा। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ साथ जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चैनल पर जुड़कर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर जुड़ोगे और इस चैनल पर यदि आप स्टडी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यदि हम बात करें सिलेबस की तो चैप्टर नंबर 1 to 9 मैं करवा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 6 को मैंने छोड़ा था क्योंकि मुझे पता था कि वो चैप्टर सिलेबस में से हटा लिया जाएगा। तो मेटलर्जी या जो धातु कण वाला चैप्टर उसको हटा लिया गया है, तो उसकी हमने बात भी नहीं की। देखिएगा, नवंबर का महीना चल रहा है, दीपावली आने वाली है। स्कूलें कब खुलेगी अभी तक किसी को भी कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको एक बात ज़रूर पता होगी कि बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब एग्ज़ाम तो होगी, चाहे स्कूल खुले या नहीं खुले। और मुझे तो ये लग रहा है कि एग्ज़ाम बिना स्कूल खुले भी हो सकती है। एक दिन भी स्कूल ना लगे, एग्ज़ाम ज़रूर हो सकती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो स्माइल प्रोग्राम चला रही है। स्माइल प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को पढ़ा रही है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि स्कूल खुलेगी तब पढ़ लेंगे, तो उनको नुकसान हो सकता है। ये हो सकता है कि एग्ज़ाम की डेट आ जाए और उन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की, वो स्कूल खुलने का वेट कर रहे थे। तो आप स्कूल खुलने का वेट ना कीजिए। स्कूल खुलने का वेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स जो भी आपको यूट्यूब चैनल आपको इन सब्जेक्ट के मिलते हैं और जो चैनल आपको अच्छे लगते हैं, मैं नहीं कहता कि आप केमिस्ट्री मेरे ही चैनल से पढ़ो। आपको कोई सब सर अच्छे पढ़ाते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं सब अच्छे पढ़ाते हैं। किसी भी चैनल पे आप जा कर के केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री का भी आप कोई दूसरा चैनल यदि आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर जा कर के पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है। आपको स्कूल खुलने का वेट नहीं करना है। तो चलो, टाइम को ख़राब किए बगैर, ज़्यादा टाइम मैं ख़राब नहीं करूँगा आपका, टाइम को ख़राब किए बगैर मैं चैप्टर नंबर 10 को शुरू कर रहा हूँ। और चैप्टर नंबर 10 जो है उसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आई विल बी बाइलिंगुअल फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो से मैं बाइलिंगुअल हो रहा हूँ। बाइलिंगुअल का मतलब मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी यहाँ पर बोलूँगा, आपको पढ़ाऊँगा, इंग्लिश में भी उसको समझाने का प्रयास करूँगा। और निश्चित रूप से आपको जितना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को समझ में आता है उतना ही इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी समझ में आएगा। प्रयास मेरा पूरा रहेगा, बस साथ आप लोगों का चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले क्या हो सके, प्राप्त हो सके। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर का नाम है हैलोजन डेरिवेटिव, हिंदी में कहते हैं हैलोजन व्युत्पन्न।
हैलोजन व्युत्पन्न। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें समझनी होगी। तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक जो टर्म्स है, जो बातें हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी, सर वैलेंसी का मतलब संयोजकता। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। सर वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कोई तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने बंध बनाता है उन बंधों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता या वैलेंसी कहा जाता है। कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने बॉन्ड्स बनाता है, जितने नंबर बॉन्ड्स बनाता है, उस नंबर को क्या कहा जाता है? वैलेंसी, या उसको क्या कहते हैं हिंदी में? संयोजकता कहते हैं। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4। इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो कार्बन कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। दूसरी बात, हाइड्रोजन जो होता है उसकी वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। इसका मतलब हाइड्रोजन कितने बंध बनाएगा? हाइड्रोजन 1 बंध बनाएगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस कार्बन के का हाइड्रोजन जोड़ूं तो बताओ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ जुड़ जाएगा। इसको आप देखिएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन गैस। इसमें कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, हाइड्रोजन ने, प्रत्येक हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड बना रखा है, एक एक बंध बना रखा है। तो कार्बन की संयोजकता आपको ध्यान रखनी है 4। सबको पता होता है, वैसे मैं बता रहा हूँ, बेसिक बातें हैं। हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? जैसे मैं यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा C+O। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1, 2, 3 और 4। ठीक है। तो कोई भी तत्व अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने बॉन्ड्स बनाता है उसे उस तत्व की क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं, या क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो आपको कार्बन की संयोजकता ध्यान रखनी है, 4 होती है। हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3 होती है। जो हैलोजन्स होते हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। और वैलेंसी के बारे में, संयोजकता के बारे में आपने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि वैलेंसी किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर उतनी बातें करने वाले हैं जितनी अब हमारे काम में आएगी। तो बताओ कार्बन की संयोजकता कितनी? 4। संयोजकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2 होती है। नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3 होती है। और जो हैलोजन्स होते हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है। ज्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा, जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं ताकि मैं अपना चैप्टर क्या कर पाऊं? स्टार्ट कर पाऊं। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? नाम आपने सुना होगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दोज कंपाउंड्स which are formed by carbon and hydrogen are known as hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से होता है, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? दोज कंपाउंड्स which are formed by carbon and हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। जैसे आपने काफी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में क्लास 11 में पढ़ा है, जैसे CH4। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। तो इसमें कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं?
4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। एथेन है C2H6, ठीक है। तो बताओ इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ ये क्या है? एथेन है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस प्रकार के आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, वो सारे क्या होते हैं? एल्केन्स होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन्स, ठीक है। तो बताओ ये क्या है? एल्केन है। सर एल्केन क्या होते हैं? एल्केन ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनमें, एल्केन्स क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। और दूसरी बात, ये नॉन साइक्लिक होते हैं, एसाइक्लिक होते हैं, मतलब ये साइकिल की फॉर्म में नहीं होते, अचक्रीय होते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अचक्रीय। तो बताओ एल्केन, एल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन, जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, C3H8, ठीक है। इसी प्रकार आपने एल्कीन के बारे में पढ़ा होगा। एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं, और एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, वो क्या होती है? एल्कीन होती है, ठीक है। एल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बताओ जैसे मैं अगर एल्कीन की बात करूं, किसकी बात करूं? एल्कीन की। तो मुझे एक बात बताओ, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2। और इसके साथ भी कितने जुड़ेंगे? 2, क्योंकि कार्बन की सजगता को कितना रखना है? 4। वैलेंसी को कितना रखना है? 4। जैसे अपन बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन में बताओ क्या होगा? कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 3 बंध तो इधर बना चुका है, तो 1 बंध इधर बनेगा। तो कार्बन के टोटल कितने बंध बनाने हैं? 4 बंध बनाने हैं, ठीक है। तो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपने पढ़े। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आपने क्लास 11 में अच्छे से पढ़ा है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, अचक्रीय और चक्रीय। अचक्रीय का मतलब असाइक्लिक, और चक्रीय का मतलब साइक्लिक, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको इनके बारे में बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन आपने किस प्रकार से किया था हाइड्रोकार्बन का? हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 एसाइक्लिक, एसाइक्लिक हिंदी में कहते हैं अचक्रीय, ठीक है। दूसरे होते हैं साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब चक्रीय, ठीक है। चक्रीय में चक्र बनता है और अचक्रीय में चक्र नहीं बनता। असाइक्लिक में साइकिल नहीं बनेगा और साइक्लिक में क्या बनेगा? साइकिल बनेगा। जो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो वापस से 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं संतृप्त, संतृप्त मीन्स सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एक होते हैं असंतृप्त, असंतृप्त मीन्स अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एल्केन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन्स, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। और असंतृप्त एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो या तो एल्कीन होती है, या क्या होती है? एल्काइन होती है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो वापस से 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में भी आपने पढ़ा है, जैसे बेंजीन वगैरह है, ठीक है। बेंजीन है, बेंजीन, नेफ्लिन है, एंथ्रासीन है, ये सब क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और एलिसाइक्लिक का मतलब एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, मतलब ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ मिलती है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। तो ये मैंने रफली एक आपको जानकारी दी है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल हाइड्रोकार्बन्स की हमारे सिलेबस में नहीं है, लास्ट क्लास में हम इसको अच्छे से पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हमें पढ़ना है हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक, जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्राप्त होने वाले जो यौगिक होते हैं उनको कहा जाता है हैलोजन
डेरिवेटिव या हैलोजन व्युत्पन्न। जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। When one or more than one hydrogen atoms of a hydrocarbon is or substituted by halogen atoms are known as हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या परिभाषा मैंने आपको बताई? जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन करने पर प्राप्त होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। ठीक है, तो हैलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं? व्हेन वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड, प्रतिस्थापन को कहते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन एटम्स। ठीक है, हैलोजन एटम्स व्हेन वन और मोर देन one hydrogen atoms of a hydrocarbon are substituted by halogen atoms. The compounds which are obtained are known as halogen derivatives. क्या कहलाते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं CH4। ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन मैंने हटा लिया। ठीक है, एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से रिमूव किया और एक हैलोजन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो बताओ क्या बनेगा? CH3X बनेगा। फिर मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और एक हैलोजन मैंने इसके वापस से ऐड कर दिया। हाइड्रोजन हटाओगे, जैसे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे -H का मतलब एक हाइड्रोजन हटाया, तो 4 में से एक गया, कितने बचे? 3। फिर मैंने एक हैलोजन जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बन गया? CH3X बन गया। फिर मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, तो बताओ अब यहाँ पर कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। एक हैलोजन पहले से एक और जोड़ रहे हो, प्लस का मतलब जोड़ना, माइनस का मतलब हटाना, तो क्या बनेगा? CH2X2। फिर मैंने एक और हाइड्रोजन हटा के एक और हैलोजन जोड़ दिया, तो बताओ क्या बन गया? CHX3। फिर एक हाइड्रोजन हटाया, एक हैलोजन जोड़ दिया, तो क्या बन गया? CX4। तो ये जो कंपाउंड्स बने इनको कहा जाता है हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्या कहा जाता है? हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलोजन व्युत्पन्न। तो हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त होने वाले कंपाउंड्स, प्राप्त होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? हैलोजन derivatives. So halogen derivatives are those compounds which are obtained when one or more than one hydrogen atoms of hydrocarbon are substituted by halogen atoms are known as halogen derivatives, right? चलिएगा आगे बात करते हैं। जैसे मैं मान लो कोई एल्कीन ले लूं तो उसके भी डेरिवेटिव बन सकते हैं। जैसे मैंने एथीन लिया, एथीन का मैंने एक हाइड्रोजन हटा लिया और यहाँ पे क्या लगा दिया X, तो बताओ क्या बन जाएगा CH2CHX बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक हैलोजन डेरिवेटिव है। एल्काइन का भी आप हैलोजन डेरिवेटिव बना सकते हो। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका एक हाइड्रोजन हटा के एक हैलोजन लगाया, तो ये क्या बन गया बच्चों? एल्काइन का हैलोजन डेरिवेटिव। तो एल्केन के भी हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं, एल्किन के भी होते हैं, एल्काइन के भी होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन है,
बेंजीन का मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, एक हेलोजन लगा दिया, तो ये जो कंपाउंड बना ये भी क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव है। और ये किसका हेलोजन डेरिवेटिव है, बेंजीन का। किसका है, बेंजीन का हेलोजन व्युत्पन्न है। तो बताओ हेलोजन व्युत्पन्न की परिभाषा समझ में आ गई होगी। सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको एक बात बोल दूं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटा के यदि आप हेलोजन लगाते हो तो प्राप्त होने वाले जो कंपाउंड्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा, हेलोजन व्युत्पन्न कहा जाएगा। अब देखिएगा हमें पढ़ना है हेलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण, हेलोजन व्युत्पन्न के प्रकार। देखिएगा बच्चों, हेलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। नंबर 1 एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड ही कहते हैं, ठीक है। एल्काइल भी बोल देते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको एल्काइल बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको एल्किल बोलते हैं। तो एल्किल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड, ठीक है। दूसरे प्रकार के जो हेलोजन डेरिवेटिव है वो है एल्किनिल हैलाइड, एल्किनिल हैलाइड, एल्किनिल हैलाइड, ठीक है। तीसरे प्रकार के हैं एल्काइनिल हैलाइड, एल्काइनिल हैलाइड, एल्काइलिन हैलाइड, ठीक है। और चौथे प्रकार के हैं एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ठीक है, या एरिल हैलाइड। अब इनमें अंतर क्या है वो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। एल्किल हैलाइड में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु को एल्केन से हटाया जाता है, हाइड्रोजन परमाणु को एल्केन से हटाया जाता है और फिर हेलोजन लगाया जाता है। जैसे CH3X, X क्या है, हेलोजन परमाणु, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एल्किनिल हैलाइड में क्या होता है, एल्किन का हाइड्रोजन हटाया जाता है, एल्किन का हाइड्रोजन हटा के अगर आप X लगाओगे तो उसे कह देंगे एल्किनिल हैलाइड। एल्काइन का हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाओगे तो उसे बोलेंगे एल्काइनिल हैलाइड, CH ट्रिपल बॉन्ड CX, ठीक है। X क्या है, हेलोजन एटम। और एरिल हैलाइड का मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन लगाओगे तो उसे क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड। जैसे ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन का हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया, हेलोजन लगा दिया। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि हेलोजन व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड प्रकार के भी होते हैं, एल्किनिल हैलाइड के प्रकार के भी होते हैं, एल्काइनिल भी होते हैं, एरिल हैलाइड भी होते हैं, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में एक तो एल्किल हैलाइड है और एक हमारे सिलेबस में क्या है, एराइल हैलाइड या एरिल हैलाइड। तो इन दोनों को हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो बताओ हेलोजन व्युत्पन्न कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर हेलोजन परमाणु लगाने पर प्राप्त होते हैं। एल्किनिल हैलाइड एल्किन से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाने पर प्राप्त होते हैं। एल्काइनिल हैलाइड में एल्काइन का हाइड्रोजन हटता है फिर हेलोजन लगता है, और एरिल हैलाइड में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन हटता है फिर हेलोजन लगता है। अब देखिएगा हमें पढ़ना है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को IUPAC पद्धति में, IUPAC सिस्टम में एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि सामान्य नाम तो एल्किल हैलाइड है और IUPAC नाम क्या है, हेलो एल्केन, ठीक है। जनरल या कॉमन नेम तो है एल्किल हैलाइड और जो IUPAC नेम है वो क्या है, हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड। और IUPAC नेम क्या है इसका, हेलो एल्केन, ठीक है। अब ये जो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसका हम
वर्गीकरण पढ़ेंगे। सर एल्किल हैलाइड क्या होता है? जब किसी एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर एक या एक से अधिक, जब किसी एल्केन के हाइड्रोजन एटम को हटाकर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को हटाकर हैलोजन परमाणु लगाया जाता है, हैलोजन एटम्स को लगाया जाता है, तो प्राप्त होने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एल्किल हैलाइड कहा जाता है। और ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं इनका वर्गीकरण हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्स एटम्स, on the basis of number of x atoms, number of halogen atoms, ठीक है। on this basis haloalkanes are of 4 types, इस आधार पर haloalkanes 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। on this basis haloalkanes are of 4 types। number 1 monohaloalkane, मोनोहेलोएल्केन, हिंदी में भी क्या कहते हैं? मोनोहेलोएल्केन ही कहते हैं। नंबर 2 है डाई हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, हिंदी में भी क्या कहते हैं? डाई हेलोएल्केन। नंबर 3 है ट्राई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन, हिंदी में भी क्या कहते हैं? ट्राई हेलोएल्केन ही कहते हैं। आप हिंदी में लिख सकते हो ऐसे मोनो हेलोएल्केन, इसको क्या लिखोगे? डाई हेलोएल्केन, इसको क्या लिखोगे? ट्राई हेलोएल्केन। और एक होता है पॉली हेलोएल्केन, पॉली हेलोएल्केन, हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको पॉली हेलोएल्केन। मैं दोनों लैंग्वेज काम में ले रहा हूं ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके। मैंने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके मेरे पास काफ़ी मैसेज कॉल्स वगैरह आए कि सर थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी थोड़ा बताया करो, हमें समझ में तो आता है लेकिन थोड़ा अच्छा रहेगा यदि आप इंग्लिश में बता देते हो। तो मैं इंग्लिश में भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन और पॉली हेलोएल्केन। सर मोनो हेलोएल्केन क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, तो ऐसे हेलोएल्केन जिनमें एक हेलोजन परमाणु या एक हेलोजन एटम उपस्थित हो। तो मोनो हेलोएल्केन का मतलब जिनमें एक हेलोजन एटम हो उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनो हेलोएल्केन। जिनमें 2 हेलोजन एटम हो उनको हम क्या कहते हैं? डाई हेलोएल्केन। जिनमें 3 हेलोजन एटम्स हो उनको हम कहते हैं ट्राई हेलोएल्केन। और जिनमें 3 से ज़्यादा हो, मोर देन 3, 3 से क्या हो? ज़्यादा, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉली हेलोएल्केन। देखो मोनो हेलोएल्केन जैसे CH3Cl, बताओ मोनो हेलोएल्केन है कि नहीं है? क्यों है मोनो हेलोएल्केन? क्यों? क्योंकि इसमें एक हेलोजन है। कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है ना, ये देखते रहना। 3 तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। डाई हेलोएल्केन में 2 हेलोजन होंगे। कितने हेलोजन होंगे? 2। ट्राई हेलोएल्केन में 3 हेलोजन होंगे, जैसे CH3Cl3 क्लोरोफॉर्म होता है, डिटेल में पढ़ेंगे। और ये क्या है? पॉली हेलोएल्केन जैसे CCl4। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो मोनो हेलोएल्केन होता है इसको एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्किल हैलाइड। मोनो हेलोएल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। सर आपने ऊपर भी लिखा है कि हेलोएल्केन को भी एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो इन जनरल हेलोएल्केन को एल्किल हैलाइड कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? जिनमें एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि सामान्य रूप से हेलोएल्केन को एल्किल हैलाइड कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में एल्किल हैलाइड क्या है? वास्तव में एल्किल हैलाइड वो हेलोजन डेरिवेटिव है जिनमें एक हेलोजन परमाणु क्या हो? उपस्थित हो। तो बताओ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्स एटम्स, on the basis of number of X atoms, haloalkanes are of
4 types. Number 1, monohaloalkanes. Monohaloalkanes are those haloalkanes in which one halogen atom is present. Dihaloalkanes are those haloalkanes in which 2 halogen atoms are present. Trihaloalkanes are those haloalkanes in which 3 halogen atoms are present. And polyhaloalkanes are those haloalkanes in which more than 3 halogen atoms are present. जिनमें एक हेलोजन परमाणु हो, जिनमें 2 हो, जिनमें 3 हो, जिनमें 3 से क्या हो, ज्यादा हो. मोनोहेलोएल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज एल्काइल हैलाइड. मोनोहेलोएल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है. डाईहेलोएल्केन को डाईहैलाइड भी कहते हैं. ट्राईहेलोएल्केन को ट्राईहैलाइड भी कहते हैं. और पॉलीहेलोएल्केन को पॉलीहैलाइड भी कहा जाता है. तो बात आपके समझ में आ गई होगी. जैसे एक हेलोजन परमाणु होगा तो उसे मोनोहेलोएल्केन कहेंगे. 2 हेलोजन परमाणु होंगे तो डाईहेलोएल्केन, 3 वाले को ट्राई और 3 से ज्यादा वाले को हम क्या कहेंगे, पॉली. ठीक है. अब देखिएगा, जो एल्किल हैलाइड होते हैं यानी मोनोहेलोएल्केन, मैंने कहा ना, एल्किल हैलाइड वास्तव में वो हेलोएल्केन्स है जिनमें एक हेलोजन एटम उपस्थित होता है. इन रियल एक्चुअली alkyl halides are those haloalkanes in which only one halogen atom is present. तो देखिएगा, हमें इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है. एल्किल हैलाइड जो होता है वो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार का होता है. कितने प्रकार का होता है, 3. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम. और कौन सा कार्बन एटम जिससे हेलोजन अटैच है, जिससे हेलोजन क्या है, अटैच है, उस कार्बन की नेचर के आधार पर. ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं. कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर कौन सा कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है. समझ में आ रही होगी. मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, पहले तो ये समझ लो आप. मैं पढ़ा रहा हूं एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण. आगे लिख दूं मैं, का वर्गीकरण. और किस आधार पर वर्गीकरण, किस आधार पर वर्गीकरण, उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है. जैसे ये CH3Cl मैंने लिखा, तो ये Cl किससे जुड़ा हुआ है, इसका, इस कार्बन की प्रकृति के आधार पर जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं या एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के, 3. नंबर 1, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड. एक होते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड, एक होते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड. किस आधार पे ये वर्गीकरण मैंने बताया, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम. विच कार्बन एटम, बाय विच हेलोजन एटम इज लिंक्ड, जिसके साथ में हेलोजन एटम क्या हो रखा है, अटैच हो रखा है. तो इस बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के. प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड. प्राथमिक एल्किल हैलाइड मींस प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. द्वितीयक एल्किल हैलाइड मींस सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड. और तृतीयक एल्किल हैलाइड मींस टर्सरी एल्काइल हैलाइड. ठीक है. प्राथमिक एल्किल हैलाइड को 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं. द्वितीयक एल्किल हैलाइड को 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं. और तृतीयक एल्किल हैलाइड को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं. सर प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, ऐसे एल्किल हैलाइड
जिनमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, जिनमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। देखो बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी शुरुआत यहां से हो रही है। पहला प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया वो केवल बेसिक बातें थी, वहां से बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वो पढ़ाना भी जरूरी था। क्यों? क्योंकि उसके पढ़ाए बगैर आगे की बातें समझ में नहीं आती, इसलिए वो पढ़ाया। बाकी क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से होती है। किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा? आपको 3-4 एल्काइल हैलाइड के फॉर्मूले दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा इनको डिफरेंशिएट करो, इनको मतलब अलग अलग करो कि 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? जिनमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, या द्वितीयक एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? जिनमें हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। और तृतीयक एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? जिनमें हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो या 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। तो इसकी परिभाषा मैंने क्या बताई? मैंने बताया वे एल्काइल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। Those alkyl halides in which halogen atom is attached to 1 degree carbon atom. द्वितीयक एल्काइल हैलाइड are those alkyl halides, या secondary alkyl halides are those alkyl halides in which halogen atom is attached to 2 डिग्री कार्बन एटम, यानी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। और इनमें हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन एटम। सर ये 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? पहले तो आप ये बता दो 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखो 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है कार्बन जो सीधा एक कार्बन से जुड़ा हो। सच ए कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 कार्बन एटम इज नोन एज 1 डिग्री कार्बन एटम। 2 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है? कार्बन जो सीधा 2 कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम कहते हैं 2 डिग्री कार्बन एटम। व्हाट इज 2 डिग्री कार्बन एटम? सच ए कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स। व्हाट इज 3 डिग्री कार्बन? कार्बन जो सीधा 3 कार्बन से जुड़ा हो। सच ए कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर ये एक चेन लिख दी। इसमें देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से जुड़ा हुआ है ना। देखो ये कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से। और ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से। तो ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? सर ये तो देखो 1 2 3 से जुड़ा हुआ है। 3 से नहीं जुड़ा हुआ भाई, ये 1 से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली तो 1 से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से, तो ये क्या है? 2 डिग्री। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से, ये क्या है? 2 डिग्री। और ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से, तो ये क्या है? 1 डिग्री। बताओ ये कार्बन कितने डिग्री है? ये कार्बन कितने डिग्री है? ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4। तो बताओ ये कौन सा डिग्री हो गया? 4 डिग्री। ठीक है, लेकिन 4 डिग्री हमारे यहाँ पे काम में नहीं आएगा। बताओ ये कार्बन कितने डिग्री है? ये वाला कार्बन कितने डिग्री है? देखो ना आप इसको, ये कितने से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री। मुझे ये बताओ ये कार्बन कितने डिग्री? 4 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4। डायरेक्टली जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये कितने से जुड़ा हुआ है? 4 से। 1 2 3 4। ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। तो व्हाट इज 1 डिग्री कार्बन एटम? Such a carbon atom which is directly attached to 1 carbon atom. What is 2 degree carbon atom? Such a carbon atom which is directly attached to 2 carbon atoms. What is 3 degree carbon atom? Such a carbon atom which is directly attached to 3 कार्बन एटम्स। और व्हाट इज 4 डिग्री कार्बन? जो डायरेक्टली 4 से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन एटम आपके समझ में आ गया होगा। तो अब आपके 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी समझ में आ जाएगा। प्राइमरी एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड भी समझ में आ जाएगा। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड वे एल्किल हैलाइड होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, यानी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो एक कार्बन से जुड़ा है। जैसे CH3CH2Cl। इसमें देखो हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। और ये कार्बन बताओ 1 डिग्री है कि नहीं है?
क्यों है 1 डिग्री? क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। सर ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं, हाइड्रोजन तो देखो इससे ऐसे जुड़े रहते हैं ऐसे, तो ये कार्बन तो इस कार्बन से जुड़ा होगा ना, तो ये कार्बन 1 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? ये कार्बन क्या हो गया 1 डिग्री, तो ये एल्किल हैलाइड कैसा हो गया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? जिनमें हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़े हो, हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो, यानी वो 1 डिग्री कार्बन हो। जैसे वापस से बता देता हूँ, CH3 CH2 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 और Cl। बताओ ये कार्बन 1 डिग्री है कि नहीं है? क्यों है ये 1 डिग्री? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे तो आगे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सीधा तो एक से जुड़ा हुआ है ना, तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। जैसे ये बताओ, ये हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डायरेक्टली कितने से जुड़ा हुआ है? एक से। तो बताओ ये 1 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एल्किल हैलाइड भी कैसा है 1 डिग्री। ठीक है, वापस से देख लो, देखो ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? एक से तो जुड़ा हुआ है। तो बताओ ये एल्किल हैलाइड कैसा है 1 डिग्री। अब 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होगा? जिसमें हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। और 2 डिग्री कार्बन क्या होता है? जो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हो, जैसे CH3 CH CH3 और यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl। अब मुझे बताओ ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से। तो बताओ ये कैसा एल्किल हैलाइड हो गया 2 डिग्री। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब जो 3 से जुड़ा हो। ये देखो हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 से। इसका मतलब ये कार्बन कैसा है 3 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब जिसमें हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसकी प्रकृति 1 डिग्री प्रकार की हो। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसकी प्रकृति 2 डिग्री हो, अर्थात वो 2 कार्बन से जुड़ा हो। और इसमें कितने से जुड़ा हुआ है? 3 से। देखिएगा एक और इसमें है बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये है ना CH3Cl, ये देखो Cl जो है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ। तो अगर ऐसा कोई एल्किल हैलाइड है तो उसे हम कहते हैं सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये स्पेशल केस होता है सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो वैसे बेसिकली जो बुक्स में दिया रहता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री दिया रहता है, लेकिन ये जो ऐसा कोई एल्किल हैलाइड हो जिसमें एक ही कार्बन हो तो उसे हम क्या कह देते हैं? सुपर 1 डिग्री। और इसका ये एक ही उदाहरण है CH3Cl। ठीक है, तो बताओ आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ एल्किल हैलाइड के फॉर्मूले लिखूंगा और आप मुझे बताएंगे कि ये किस प्रकार का एल्किल हैलाइड है। बताओ ये कैसा है? ध्यान से देखो, इसको सोच लो 1 डिग्री है कि नहीं है? ये हैलोजन देखो इससे जुड़ा हुआ है, ये कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है। अरे 2 से कहाँ जुड़ा हुआ है? 1 से तो जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली 1 से जुड़ा हुआ है। ऐसे तो 50 बना देंगे अपन इधर, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। तो बताओ ये कैसा एल्किल हैलाइड है 1 डिग्री। चलो ये बताओ, आपको वो कार्बन एटम देखना है। यू हैव टू सी दैट कार्बन एटम बाय विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड। आपको वो कार्बन एटम देखना है जिससे हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो देखो ये हैलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को देखो आप, ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? अरे भैया ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से। तो बताओ ये कैसा हो गया 2 डिग्री। तो बताओ ये एल्किल हैलाइड कैसा हो गया 3 डिग्री। 3 डिग्री हो गया? नहीं 2 डिग्री हो गया। वेरी गुड। कैसा एल्किल हैलाइड है 2 डिग्री। सर ये 3 डिग्री नहीं होगा कि? देखो इसमें ऐसे कुछ 3 लगे हुए एक साथ। नहीं, अरे भाई इसको नहीं देखना है आपको, तो वो एटम देखना है जिससे वो कार्बन एटम देखना है जिससे क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा डिग्री है 2 डिग्री। अब अच्छा ये बताओ, इसमें देखो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को ध्यान से देखो। ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? 4 से। सर 4 से जुड़ा हुआ है। देखो 1 2 3 4। अरे भैया 4 से नहीं जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्टली तो 1 से ही जुड़ा हुआ है इससे। तो ये 1 डिग्री हो गया। तो ये एल्किल हैलाइड कैसा होगा? 1 डिग्री होगा। और ये बताओ मुझे आप,
इसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति या नेचर कैसी है, मुझे बताओ। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, 3 से, तो ये कैसा एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को आसानी से आप पहचान जाएंगे। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे मुझे बताओ ये एल्किल हैलाइड कैसा है। आपको वो कार्बन देखना है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, इससे तो जुड़ा हुआ है ना। इस कार्बन की प्रकृति बताओ, ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से तो जुड़ा हुआ है, इससे थोड़ा जुड़ा हुआ है, इससे थोड़ा जुड़ा हुआ है, इससे थोड़ा जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली 1 से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो गया। कैसा हो गया, 1 डिग्री। तो फाइनली मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, विच कार्बन एटम बाय विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड। The alkyl halides are of 4 types. Number 1, primary alkyl halide. Number 2, secondary alkyl halide. Number 3, tertiary alkyl halide. What are primary alkyl halides? Those alkyl halides in which halogen atom is attached to primary carbon. What is primary carbon? That carbon which is attached to, directly attached to one carbon atom. ठीक है। और secondary alkyl halide जिसमें हेलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो और टर्सरी में 3 डिग्री से जुड़ा होता है। और जो ये मिथाइल क्लोराइड होता है ना, या मिथाइल हैलाइड या CH3Cl जो है वो सुपर 1 डिग्री है, क्योंकि इसमें हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। मैंने आज की इस क्लास में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है। आप आज क्या कीजिएगा, ये प्रैक्टिस कीजिएगा कि क्या आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को पहचान पा रहे हैं क्या। अगर आप इनको पहचान पाओगे तो आगे समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम इनका नेमिंग पढ़ेंगे, मतलब इनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। कॉमन नेम सिस्टम और IUPAC सिस्टम, सामान्य नाम पद्धति और IUPAC पद्धति, और उसके बाद में जानेंगे CX बंध की प्रकृति क्या होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। कमेंट करके बताइएगा कि आज समझ में आया या नहीं आया। धन्यवाद।